सर्वे के दौरान कुछ लोगों का सवाल है कि मान लीजिए कि जिनकी जमीन दान में मिली हुई है या फिर बदलेन जो जमीन है उनका सर्वे कैसे होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों का डाउट क्लियर करने वाले हैं कि जिनका दान में जो जमीन मिला हुआ है और जिनका मान लीजिए कि बदलेन है उनको सर्वे कैसे कराना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। सभी फ्रेंड यही स्क्रीन पे देखेंगे बिहार लैंड सर्वे दान में मिली है जमीन, तो भरना होगा ये फॉर्म, बदलेन प्लॉट के लिए करना होगा ये काम। तो इस तरह की जानकारी दोस्तों न्यूज के माध्यम से निकल करके आ रही है, जो कि पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताने वाला है। जिनका भी जमीन दान में मिला हुआ है या फिर बदलेन प्लॉट है उनका कैसे सर्वे होगा उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि आप यहीं पर देखेंगे। बिहार लैंड सर्वे भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज स्व घोषणा पत्र का पर्पज 2 रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं। कार्य बदलेन या दान की भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का अगर दस्तावेज की छाया प्रति यानी कि मान लीजिए जीरोक्स है आपके पास, तो वो भी वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और यहीं पर देखेंगे फ्रेंड जमीन सर्वेक्षण के बदलेन यानी कि दान की जो भूमि को लेकर के आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज घोषणा का पर्पज 2 रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर करके अपने अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं। कार्य बदलेन के दान या भूमि है तो दस्तावेज की छाया प्रति भी आप जमा कर सकते हैं। यदि जमीन से संबंधित सक्षम न्यायालय का भी आदेश है तो आप उसका भी छाया प्रति यहाँ पे जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे सर्वे के दौरान ये चीज बताया जा रहा है, जो कि इसी प्रकार आप सभी लोगों को यहाँ पे सर्वे कराना है जिनका भी दान में जो जमीन मिला हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे क्या है बदलेन व दान की जमीन, जिसकी विवरण यहाँ पे नीचे दी गई है। जिस जमीन का स्टाम्प पेपर बदलेन किया गया है या फिर उससे बदलेन की जमीन कहते हैं। अगर किसी भी जमीन का स्टाम्प पेपर पर बदलेन किया गया है तो वो दस्तावेज जमीन सर्वे में मान्य नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह की जानकारी अगर मान लीजिए कि किसी से आपने बदलेन किया हुआ है या फिर दान में मिला हुआ है, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टाम्प पेपर पे यानी कि सादा पेपर पे वहाँ पे लिख करके और वहाँ पे हस्ताक्षर करा लेते हैं, तो उन दस्तावेज को यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पे सर्वे के दौरान साफ साफ क्लियर बताया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। और यहीं पर देखेंगे ऐसे में रैयत को जमीन की रजिस्ट्री करवानी होगी। दान की जमीन वह जमीन है जिसे किसी ने दान में दी हो। दान की गई जमीन पर दाता की कोई अधिकार नहीं होता है, दान पाने वाले का पूरा अधिकार होता है। दान की गई जमीन को बेचने पर सरकार सख्त है। तो इस तरह का न्यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी जानकारी जानेंगे, जो कि आप यही स्क्रीन पर देखेंगे जमीन दान देने के क्या है नियम। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जमीन दान करते हैं, लेकिन यहाँ पे नियम को फॉलो करके ही आप जो कि जमीन दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है। विरासत में मिली प्रॉपर्टी को भी दान में देने का अधिकार बशर्ते कि उसके कानूनी वारिस का उत्तराधिकारी से इसकी इजाजत ली जाए। इतना ही नहीं, गिफ्ट में दी गई संपत्ति को वापस भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे इस तरह की जानकारी दी गई है। अगर किसी ने आप सभी लोगों को गिफ्ट में जमीन दिया हुआ है तो उस जमीन को वो वापस भी ले सकता है। और यहाँ पे देखेंगे इसकी खास नियम यह है, प्रॉपर्टी दान करने की अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है। तो देखिए जिनका भी जो भी प्रॉपर्टी रहता है, यहाँ पे सरकार का भी नियम है, प्रॉपर्टी दान करने का हर व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति कायदे और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी संपत्ति दान कर सकता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन जरूरी होता है। तो जो भी आप जमीन दान करते हैं ना, तो इस पर कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको आपको पालन बिल्कुल करना होगा। और भी देखेंगे विवादित जमीन का दान मान्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का विवाद है उस जमीन पे, अगर उस जमीन को आप दान करते हैं तो वो मान्य नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको दान नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया, मैं आपको पढ़ करके स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, जो कि आप यहीं पर देखेंगे। अपनी प्रॉपर्टी वही व्यक्ति दान कर सकते हैं जिनके नाम से संपत्ति हो, उसी प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं जिस पर कोई कब्जा ना हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर उसी प्रॉपर्टी को आप दान कर सकते हैं जिस पर किसी प्रकार का कब्जा ना हो या फिर किसी व्यक्ति ने वहाँ पे कब्जा नहीं जमाया हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का लफड़ा ना हो। वो जो जमीन है अगर साफ सुथरा है तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे दान कर सकते हैं। और यहीं पर देखेंगे अगला नियम यह है कि जिस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप में जिनका नाम रजिस्टर्ड हो वही व्यक्ति उसे दान कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति है जिस प्रॉपर्टी पे जिनका नाम है वही व्यक्ति यहाँ पे दान कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। और यहीं पे देखेंगे ये भी देखा जा रहा है कि दान करने वाले व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का हो, यानी किसी दिमागी अस्थिरता या फिर पागलपन का शिकार ना हो, जो कि मान लीजिए उनका दिमाग सही होना चाहिए, मतलब पागलपन का कोई शिकार ना हो। इस तरह का जो भी व्यक्ति है वो यहाँ पे दान कर सकता है। और ये पाए गए तो वो व्यक्ति जो है कि अपना प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अगर दान करते हैं तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इस तरह का जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगा, चूंकि मैंने पढ़ करके स्पष्ट रूप से इसको बताने की कोशिश। तो फ्रेंड आप सभी
लोगों ने देखा कि आप सभी लोगों को अगर दान में जमीन मिला हुआ है या फिर बदलैंड जो जमीन है, किस प्रकार आप सभी लोगों को सर्वे कराना है। आपको प्रॉपर टू जो है फॉर्म भर करके सर्वेक्षण ऑफिस में जो भी उसकी दस्तावेज रहती है, छाप रहती है, वहाँ पे सर्वेक्षण ऑफिस में जमा करना होगा, या फिर आप अपने अंचल में शिविर कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से जुड़ी सभी सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा है। अगर आप सर्वे से रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमने इस पे सर्वे से रिलेटेड कई सारे वीडियो में जानकारी दिया हुआ है। हर एक टॉपिक पे हमने बात किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सर्वे कैसे कराना है, या फिर जो गैर मजरूआ जो जमीन है उसको कैसे सर्वे कराना है, वो आपका मालिकाना हक होगा कि नहीं होगा। हर एक टॉपिक पे हमने वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जाकर के जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी जानकारी रहती है ना फ्रेंड, तो सबसे पहले छोटा मोटा जो भी जानकारी रहती है वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देते हैं और अपने वीडियो का लिंक भी डाल देते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो जो भी जानकारी रहेगी हम सबसे पहले वहीं पर देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाए जाते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का अपडेट आप सभी के बीच हमेशा मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।